मुख्यमंत्री बनने से पहले खाई थी बदले की कसम और मुख्यमंत्री बनते ही बदला किया पूरा। योगी स्टाइल में लिया एक्शन, शुभेंदु अधिकारी ने किया पीए की मौत का हिसाब। 24 घंटे के अंदर जहन्नुम से भी खोद लाई शुभेंदु की पुलिस। बंगाल के लोगों ने भी देखा, अगर अब कोई करेगा अपराध तो क्या होगा अंजाम। देखिए कैसे पीए के परिवार को दिलाया न्याय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी उस वक्त फूट फूट कर रो रहे थे जब चंद्रनाथ रथ का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि मैंने अपने भाई के जैसा दोस्त खो दिया। जरा सोचिए, जो चंद्रनाथ रथ शुभेंदु के साथ हर वक्त रहते थे साई की तरह, शुभेंदु क्या करेंगे, कहां जाएंगे, क्या नहीं करेंगे, सब तय करते थे, उनको ही रास्ते से हटा दिया गया। बहुत बड़ी खबर थी। इस मामले में गृह मंत्रालय भी पूरी तरह से मोर्चा संभाले रहा, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन गए। शुभेंदु अधिकारी ने क्या क्या तगड़े एक्शन लिए और इसी के साथ ही क्या ऐलान किया बंगाल के लिए, आगे क्या कुछ होने वाला है, चलिए सब कुछ आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में। और अगर अच्छी लगेगी ये एनालिसिस खबरों के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए सबसे पहले अब आपको बताती हूं कि शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के साथ क्या क्या किया जिससे बंगाल में कानून व्यवस्था ठीक हो सके। खबर है कि जिस दिन शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन बंगाल पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सबसे बड़े आदेश दे दिए गए। अब अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। शपथ के कुछ ही घंटों बाद ही एसआईटी की पहली हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सूत्रों की माने तो साफ आदेश था कि चंद्रनाथ रथ मौत में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो बंगाल में हो या बिहार में या फिर छिपा हो उत्तर प्रदेश में। यही वजह रही कि 24 घंटे के भीतर ही बंगाल पुलिस ने ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया और अपराधियों को पुलिस के शिकंजे में कर दिया। पुलिस को सबसे बड़ा सुराग मिला एक टोल प्लाजा के यूपीआई ट्रांजैक्शन से। जांच एजेंसियों ने देखा कि वारदात के बाद आरोपी जिस गाड़ी से भागे, उसने रास्ते में कई जगह डिजिटल पेमेंट किए। यहीं से मोबाइल लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक होना शुरू हुई। इसके बाद बंगाल पुलिस ने यूपी और बिहार पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के बलिया से 3 बड़े आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ये लोग कई दिनों से इलाके की रेकी कर रहे थे, फर्जी नंबर प्लेट गाड़ियों पे लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि कोई इन्हें पहचान न सके। लेकिन डिजिटल सबूतों ने पूरा खेल ही इनका बिगाड़ दिया। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अधिकारियों के साथ बंद कमरे में एक बड़ी बैठक की। ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में अब भय बाहर और भरोसा अंदर का दौर शुरू होगा। उन्होंने इशारा किया कि अब कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ वैसा ही एक्शन होगा जैसे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। जिन आरोपियों को पकड़ा गया, माना जा रहा है कि योगी स्टाइल में उनका इलाज होना तय है। योगी ने शुभेंदु अधिकारी के गले में भगवा गमछा पहनाया था और तभी से कहानी शुरू हो गई। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बंगाल में अब योगी स्टाइल एक्शन खूब चर्चा में है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई संदिग्ध इलाकों पर रेड मारी है। अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क की जांच हो रही है कि आखिरकार इन्हें फंडिंग किसने की, हथियार किसने मुहैया कराए, किसने रेकी करवाई। इन सब की कड़ियों को अब जोड़कर देखा जा रहा है और इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने खुद रिपोर्ट मांगी है। सुरक्षा एजेंसियों से कहा गया है कि किसी भी बड़े नेटवर्क को बचने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि बंगाल में अब कई पुराने अपराधी और राजनीतिक संरक्षण पाए अपराधी भूमिगत हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब डर है कि अगर जांच की कड़ी खुली तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि एसआईटी और कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात आपको पता है क्या है?
पुलिस को शक है कि वारदात पूरी तरह से प्री प्लान थी। हमलावरों ने पहले इलाके की रेकी की, फिर चंद्रनाथ रथ की मूवमेंट पर नजर रखी और उसके बाद हमला किया, यानी कि उनकी हत्या को अंजाम दिया। ये कोई सड़क पर हुई अचानक वारदात नहीं थी। अब बंगाल की जनता भी इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि लंबे समय से राज्य में राजनीतिक हिंसा का एक बड़ा दौर लोगों ने देखा। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराने और दबाने की टीएमसी ने कोशिश की, लेकिन अब पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या सच में कानून अपना काम करेगा और क्या बंगाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, और क्या बंगाल में डर बाहर और भरोसा अंदर होगा। इस पर भी लोगों की नजर है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने ही तो ये नारा दिया है, भय बाहर भरोसा अंदर। शुवेंदु अधिकारी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि अब बंगाल में गुंडा राज खत्म होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों को राजनीतिक पहचान देखकर नहीं, अपराध देखकर अब ट्रीट किया जाएगा। यही बयान अब बंगाल की राजनीति में चर्चा बटोर रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल में कई बड़े प्रशासनिक बदलाव भी लोग देख सकते हैं। पुलिस सिस्टम में फेरबदल, संवेदनशील जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती और संगठित अपराध पर बड़ा अभियान शुरू किया जा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या चंद्रनाथ रथ कांड बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? क्या इस केस के जरिए बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर अब बड़ा संदेश दिया जाएगा, और क्या सच में अब बंगाल में अपराधियों के खिलाफ वैसा ही मॉडल देखने को मिलेगा जिसकी चर्चा हर तरफ होती है और देखने को उत्तर प्रदेश में मिलता है? फिलहाल इतना तो तय माना जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ की मौत ने सिर्फ एक परिवार नहीं तोड़ा, बल्कि बंगाल की राजनीति की दिशा भी बदल दी। अब शुवेंदु अधिकारी इस मामले को व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर ले रहे हैं। मामला शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट से जुड़ा है, इसलिए अब कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, या फिर दिखेगा योगी स्टाइल एक्शन। इस पर है अब सबकी नजर। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि दोषियों पर बुलडोजर तक चलना चाहिए, यानी कि बुलडोजर वाली कार्रवाई, जबकि पुलिस लगातार तीनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस केस में सिर्फ कानून बोलेगा या राजनीति का तापमान भी चढ़ेगा। हर अपडेट के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू, और ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।